Morning student, today I will teach you 7th chapter of history, which is अशोक द एम्परर हु गेव अप वार। अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। नाउ वी स्टार्ट द चैप्टर। रोशंस रुपीज, रोशन के रुपए। रोशन क्लूज्ड द crisp notes that the grandfather had given her on her birthday। जन्मदिन पर रोशन को दादाजी ने कड़क नोट दिया। While she badly wanted to do a new CD, she also wanted to just see and feel the brand न्यू नोट्स। उसने उन्हें अपने हाथ में दबा रखा था। उसे एक नया सीडी खरीदने का बहुत मन था, लेकिन साथ ही वह बिल्कुल नए कड़क नोटों को देखना और छूकर महसूस करना चाहती थी। It was then that the noticed that all of them had a smiling face of Gandhiji printed on the right and a teeny set of loin on the left. What were the loins therefore? She wondered. तभी उसने पाया कि सभी नोटों में दाहिनी तरफ गांधी जी का मुस्कुराता चेहरा बना हुआ था और बाईं तरफ छोटे छोटे शेर चित्रित थे। उसने सोचा, आखिर यहाँ शेर क्यों बने हुए हैं? ए वेरी बिग किंगडम एंड एम्पायर, एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य। द लॉयंस दैट वी सी ऑन आवर नोट्स एंड कॉइन्स हैव ए लॉन्ग हिस्ट्री। हम जिन शेरों के चित्र रुपयों पैसों पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है। दे वर कर्व्ड इन स्टोन एंड प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ ए मैसिव स्टोन पिलर एट सारनाथ। उन्हें पत्थरों को काटकर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। अशोक वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स नोन टू हिस्ट्री एंड ऑन हिज inscriptions were inscribed on pillars। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए यानी बनाए गए। एज वेल एज ऑन रॉक surfaces। Before we find out what was written in these inscriptions, let us see why his kingdom was called an empire। इसके पहले कि हम ये जाने कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, ये समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। द एम्पायर that Ashok ruled was founded by his grandfather Chandragupta Maurya more than 2300 years ago। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। Chandragupta was supported by a wise man named Chanakya or Kautil। Many of
Chanakya's ideas were written down in a book called the अर्थशास्त्र। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलते हैं। डायनेस्टी यानी वंश। व्हेन मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली बिकम रूलर्स वन आफ्टर अनदर, द फैमिली इज ऑफन कॉल्ड ए डायनेस्टी। जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। द मौर्याज वर ए डायनेस्टी विथ 3 important rulers, चंद्रगुप्त, हिज सन बिंदुसारा एंड बिंदुसारा's सन अशोक। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, चंद्रगुप्त, उसका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक। देयर वर सेवरल cities in the empire. These included the capital पाटलिपुत्र, तक्षशिला एंड उज्जैन। साम्राज्य में बहुत से नगर थे। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। तक्षशिला वाज ए गेटवे टू द नॉर्थ वेस्ट इंक्लूडिंग सेंट्रल एशिया, while उज्जैन ले ऑन द रूट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इंडिया। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। मर्चेंट्स, ऑफिशियल्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स प्रोबेबली लिव्ड इन दीज सिटीज। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। इन अदर एरियाज देयर वर विलेज ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स। In some areas such as central India, there were forests where people gathered forest produce and hunted animals for food. साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एम्पायर स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज। दे प्रोबेबली एट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एंड वर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लॉथ एज वेल। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे। हाउ आर एम्पायर्स डिफरेंट फ्रॉम किंगडम्स? राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है? एम्पायर्स नीड मोर रिसोर्सेज देन किंग्स बिकॉज एम्पायर्स आर लार्जर देन किंगडम्स and need to be protected by big armies। चूंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की ज़रूरत होती है, इसीलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत होती है। So also they need a larger number of officials who collect taxes। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की जरूरत
होती है। रूलिंग द एम्पायर, साम्राज्य का प्रशासन। As the empire was so large, different parts were ruled differently. चूंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। The areas around पाटलिपुत्र was under the direct control of the emperor. पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। This meant that officials were appointed to collect taxes from farmers, herders, craftspersons and traders who lived in villages and towns in the area. इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांवों और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। Officials also punished those who disobeyed the ruler's orders. Many of these officials were given salaries. Messengers went to and fro, and spies kept a watch on the officials. जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे, अधिकारी उनको सजा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। And of course, the emperor supervised them all with the help of members of the royal family and senior ministers. और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। इन सब के ऊपर सम्राट था, जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। देयर वर अदर एरियाज और प्रोविंसेस, ईच ऑफ दीज वाज रूल्ड फ्रॉम ए प्रोविंशियल कैपिटल सच एज तक्षशिला और उज्जैन। एल्थो देयर वाज सम अमाउंट of control from Patliputra, and royal princes were often sent as governors. Local customs and rules were probably followed. मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैनी जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहाँ का राज्यपाल यानी गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। Besides, there were vast areas between these countries centers. Besides, there were vast areas between these centers. Here, the Mauryas tried to control roads and rivers, which were important for transport, and to collect whatever resources were available as tax and tribute. प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे, उसे इकट्ठा किया जाता था।
For example, the Arthashastra tells us that the Northwest was important for blankets and South India for its gold and precious stones. It is possible that these resources were collected as tribute. उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। There were also the forested region. People living in these areas were more or less independent, but may have been accepted to provide elephants, timber, honey, and wax to Mauryan officials. और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे। वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु, मोम जैसी चीज़ें लाकर दें। द एम्परर एंड द कैपिटल सिटी। Megasthenes was an ambassador who was sent to the court of Chandragupta by the Greek ruler of West Asia named Seleucus Nicator. मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। Megasthenes wrote an account about that he saw. Here is a part of his description. मेगास्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण दिया। यहाँ हम उसके विवरण का एक अंश आपको बता रहे हैं। The occasions of which the emperor appears in public or celebrated with grand royal processions. He is carried in a golden palanquin. His guards ride elephants decorated with gold and silver. Some of the guard carry trees on which live birds, including a flock of trained parrots circle about the head of the emperor. सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता था। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता है जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। द किंग इज नॉर्मली सराउंडेड बाय आर्म्ड वुमेन। ही इज अफेयर्ड दैट समवन मे ट्राई टू किल हिम। ही हैज स्पेशल सर्वेंट्स टू टेस्ट द फूड बिफोर ही ईट्स। He never sleeps in the same bedroom for 2 nights. राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। वे हमेशा इस बात से डरे रहते हैं कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश न करे। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे।
And about Patliputra, modern Patna, he wrote. और पाटलिपुत्र जो कि आधुनिक पटना के बारे में, दिस इज ए लार्ज एंड ब्यूटीफुल सिटी, इट इज सराउंडेड बाय ए मैसिव वॉल। यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है, यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है। इट हैज 570 towers and 64 gates. The houses of 2 and 3 stories are built of wood and mud brick. The king's place is also of wood and decorated with stone carvings. It is surrounded with gardens and enclosures for keeping birds, जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना है, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। ये चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरा से घिरा है। थैंक यू।